तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप सबको पता है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गए हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो इस वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंध में कुछ जानकारी दूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एडमिट कार्ड लगेगा या नहीं लगेगा, और सब कुछ मैं इसमें आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन से, आपको जो आपके पास डॉक्यूमेंट मूल, उनकी मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना ही चाहिए। वो कंपलसरी ही है। अगर ये जो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको रिजेक्ट ही किया जाएगा, ना कि होल्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट्स है। एक बार मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ, और इसके रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारियाँ भी दूंगा कि ताकि आप होल्ड होने से बच जाओ, होल्ड और रिजेक्ट। क्योंकि दोस्तों देखिए, होल्ड और रिजेक्ट, क्योंकि अगर होल्ड में आप चले गए तो बहुत तकलीफ देता है, होल्ड में जाना है ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और रिजेक्ट तक क्यों हो गए? आपकी कुछ गलतियों के कारण। पिछली अगर आप अनुभव देखोगे वर्ग 1 वर्ग 2 का, तो उसमें मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए और बहुत सारे कैंडिडेट जो मुझे फॉलो कर रहे थे उनका सिलेक्शन हुआ है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने शायद मेरा वीडियो नहीं देखा होगा, तो उनकी गलतियों के कारण आज वो ज्वाइनिंग नहीं ले पाए। आप देखिए, जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं 12वीं के मार्कशीट आपको ले जाना है, 10वीं या 12वीं के अंक सूची है, तो आप दोनों रख लीजिए, है ना। ठीक है। दूसरी बात, आपकी स्नातक की उपाधि के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ग्रेजुएशन के, उसकी या तो अपने वर्षों की रखिए, ईयरली वाइज की है तो तीनों ईयर की, और सेमेस्टर वाइज की है तो सभी सेम की आपको यहाँ पर आपको मार्कशीट ले जाना है, ओरिजिनल, है ना। दूसरी बात, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, वो ध्यान रखिए। अब आरक्षण आप किस कैटेगरी में प्राप्त करें आपको पता है, जैसे कि अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, जो भी, उनका जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकार वैध हो। एक बात ध्यान रखना, अनुसूचित जाति SC ST OBC वाले, है ना, SC ST OBC वाले, ये अपना कास्ट सर्टिफिकेट, उनका कास्ट सर्टिफिकेट, EWS कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है ना, लेकिन मैं कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट कैंडिडेट ये अपना डिजिटल ही ले जाए, क्योंकि अभी जो जितने भी पिछली वेरिफिकेशन हुए हैं उनमें डिजिटल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और मैनुअल वालों को डाउट, अगर उनका वेरिफिकेशन करता जो अधिकारी है, अगर उनको कुछ डाउट होता है तो वो होल्ड में डाल देते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि होल्ड में जाने से ही बचना है आपको, होल्ड बहुत तकलीफ देता है ना। तो ये गलती मत करना, आप डिजिटल ही ले जाना। अब अगर अपनी डिजिटल नहीं है तो फिर आपके पास फाइनल ऑप्शन नहीं कि आप मैनुअल ले जा सकते हो, आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन डिजिटल में क्या है दोस्तों कि अधिकारी आपका एट प्रेजेंट आपके वेरिफिकेशन कर लेंगे, आपका वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से, जो भी लोक सेवा का पोर्टल है वहाँ से आपका आपके डिजिटल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कर लेगा कि सही है गलत। तो इससे आपको बहुत आपकी मतलब कि 99% प्रॉब्लम खत्म हो गई आपका रिजेक्ट होने की और होल्ड होने की। आपके पास मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अदर स्टेट वाले, उनके पास अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने किसी प्रकार का रिजर्वेशन लिया है SC ST OBC का, तो आपको मध्य प्रदेश का यहाँ पर स्थायी निवासी प्रमाण पत्र दिखाना ही पड़ेगा। अगर आपने अतिथि शिक्षक के रूप में अप्लाई किया है तो आप अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दीजिए यहाँ पर। दूसरी बात, अगर आपने दिव्यांगता हो या फिर भूतपूर्व सैनिक की स्थिति हो या फिर नवीनतम, उनका जारी वैध आपके पास नवीनतम, है ना, सर्टिफिकेट होना चाहिए सक्षम अधिकारी के द्वारा। D.ED B.ED की अंक सूची होना चाहिए इसकी। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हो जाएंगे बाहर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी है जिनका क्लियर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर बाहर हो सकते हैं, है ना। दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी एक कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि गलती से या बाय मिस्टेक से कुछ भी हुआ, उन्होंने PB के जब फॉर्म अप्लाई किया था तो वो जिस कैटेगरी में नहीं थी उस कैटेगरी में अप्लाई कर दिया है, तो वो कैंडिडेट भी मुझे कमेंट करते हैं, लेकिन इसका दोस्तों अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आयु छूट संबंधित वही है आपका SC ST OBC, अभी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है। एक शपथ पत्र बनवा लेना, नाम परिवर्तन में, उपनाम में, दोनों में शपथ पत्र अगर परिवर्तन हुआ तो एक शपथ पत्र बनवा लेना। ये तो थे आपके डॉक्यूमेंट्स। अब मेन चीज़ है कि सर एडमिट कार्ड लगेगा या नहीं, रोजगार पंजीयन लगेगा या नहीं। तो देखिए, एडमिट कार्ड ऐसे तो नहीं मांगा जाता, है ना, लेकिन अगर आपके पास है, अगर आपके पास है तो आपको ले जाने में क्या हर्ज है, आप उसको ले जाइए, है ना। अगर आपके पास नहीं है तो आप PB की वेबसाइट से निकाल लीजिए और रख लीजिए। मांगा तो नहीं गया दोस्तों, लेकिन क्या होता है कि मैंने जब वर्ग 1 वर्ग 2 में देखा है कि सभी अधिकारी जो वेरिफिकेशन करते हैं वो अपना अपना दिमाग यूज़ करते हैं।
मतलब अगर उन्होंने आपसे मांग लिया कि आपके पास इसका एडमिट कार्ड है नहीं, तो आप फटाक से दिखा दीजिए, आप अपने पास कोई चांस नहीं होना चाहिए, तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। अधिकार एक तरह से आपका इंटरव्यू है, एक तरह से आपका ये इंटरव्यू है कि सामने वाले को आप संतुष्ट कर दीजिए अपने डॉक्यूमेंट से, तो वो आपको होल्ड करेगा ही नहीं, हालांकि मांगा नहीं गया है। दूसरी बात, रोजगार पंजीयन की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, रोजगार पंजीयन कैंडिडेट पूछा तो इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। तीसरी बात, आपको 3 सेट मांगे गए हैं, आपके ये डॉक्यूमेंट से 3 सेट बना लेना, आपकी फोटोग्राफ भी ले जाना, अपनी फोटो भी ले जाना पासपोर्ट साइज की, है ना, पासपोर्ट साइज की फोटो भी ले जाना। 3 सेट तो मांगे गए हैं, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, आप एज अ सिक्योरिटी 1 सेट एक्स्ट्रा रख लीजिए। आप बोलोगे सर क्यों? देखिए क्यों का काम नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, है ना, ये समझे कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। बाई चांस आपकी मान लो एक फ़ोटो घूम गई कहीं पर, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, होता है ना, तो आपके पास एक सेट एक्स्ट्रा रहेगा सेफ, है ना, तो उस सेट एक सेट को आप एक्स्ट्रा अपने पास रख लीजिए। तीसरी बात, आप टाइम से पहुंचिएगा, है ना, ये मत सोचेगा कि और डेट आगे बढ़ेगी, बहुत सारे कैंडिडेट इस चक्कर में रहते हैं कि डेट आगे बढ़ जाएगी, तो ये मत सोचेगा। एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट कोई सब मैनुअल ले जा रहे हो, अगर आपके पास डिजिटल नहीं है, अब आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, बनने में भी टाइम लगेगा, आपका कल वेरिफिकेशन है, तो आप मैनुअल अगर ले जा रहे हो तो मैनुअल सर्टिफिकेट में ध्यान रखना, उसमें कोई जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर होता है उसमें कोई काट पीट नहीं होना चाहिए, कट पीट नहीं होना चाहिए, अगर उसमें कुछ कट पीट है तो ये डाउट का विषय बन जाता है ना। आप बाहर होने का सबसे मेन रीज़न, पिछले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे उनमें सबसे ज़्यादा रीज़न तो था कि आपकी जो डिग्री थी, आपने डिग्री किस यूनिवर्सिटी से की थी, कहाँ से की थी, और डी एड बी एड की डिग्री, क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी से भी, चाहे आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हो या फिर आप डी एड बी एड का डिप्लोमा डिग्री ले रहे हो, वो आपका एक तो जो ग्रेजुएशन है वो यूजीसी से अप्रूवल होना चाहिए, है ना, और आपका जो डी एड बी एड है वो एनसीटी से अप्रूवल होना चाहिए। अब आपने जिस कॉलेज से किया वो कॉलेज भी अप्रूवल होना चाहिए या स्कूल भी अप्रूवल होना चाहिए, ये 2 संस्थाओं से। अगर ये अप्रूवल नहीं है तो वो फर्जी में माना जाएगा, और यहाँ से भी कैंडिडेट बहुत बाहर हुए हैं। इसको लेकर यहाँ पर क्लियर विभाग ने नोटिस जारी किया है कि वो जो एनसीटी की वेबसाइट है उसमें कॉलेज की लिस्ट, और जो यूजीसी की वेबसाइट है उसमें कॉलेज की लिस्ट में आपकी कॉलेज का नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए, तो आपकी ये जो चीज़ें हैं ये वैलिड मानी जाएगी। क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि बहुत सारे फर्जी लगाकर जो ज्वाइनिंग ले लेते हैं, इसलिए ये नियम बहुत ही सख्ती से पालन किया जा रहा है, यहाँ पर चेक किया जाएगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको होल्ड होने से बचा सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। और जो भी अपडेट मिलेगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवाइए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप जाइए वहाँ से आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। पहली बार जब हुआ था तब बहुत सारे कैंडिडेट गलती किए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, 10 साल बाद, किसी को पता नहीं था किस तरह से वेरिफिकेशन होगा। लेकिन अभी हमारे पास अनुभव भी है ना, बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा भी चुके हैं, ज्वाइनिंग भी ले चुके हैं, तो बहुत अनुभव हमारे पास है। तो आपको तो कोई तकलीफ होना ही नहीं चाहिए, और ना ही होगी, और ना ही आप होल्ड में जाओगे, और ना ही आप रिजेक्ट होगे, आपका आराम सिलेक्शन होगा। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।